जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो टॉपिक हमने कवर किया है दैट वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी टॉपिक को यूज करते हुए मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको मैं कवर करूंगा अभी। देखें, हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था, व्हाट वाज दैट वाज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास ये थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने इसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर का टॉपिक यूज करते हुए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले दैट इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के टॉपिक से सॉल्व किया। देखें, ये एक एक स्टेप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर का कोफिशिएंट 1 बनाया, ए से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। सेकंड स्टेप के ऊपर मैंने कांस्टेंट को राइट साइड पे मूव किया। थर्ड स्टेप के ऊपर मैंने 1/2 को लीनियर फैक्टर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसका होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया, और उसको सॉल्व करने के बाद एक एक स्टेप आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद मैं एंड रिजल्ट पहुंचा ये जो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये x की दो वैल्यूज मेरे पास इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करके इसको चेक करना चाहें तो हम इसको देखेंगे कि अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और रूट्स के बाकी भी 3 नाम मैंने आपको मजीद भी बताए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास अननोन वेरिएबल x की दो रूट्स आए हैं ना, बेसिकली दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर यही काम करना है कि हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी इससे पहले जो काम किया है उसमें हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वेश्चंस को, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, यहां पे मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं कि अभी तक हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे पहले 2 मेथड से सॉल्व करना सीखा, फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नाउ द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो समझ ये आई कि हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो थर्ड मेथड है, इससे क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखें, मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने लिखा है। अब चूंकि ये इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन दिस इज नॉट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स थी इनको मैंने राइट हैंड साइड पे मूव किया। राइट हैंड साइड पे मूव करने के बाद इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने इस टर्म को, एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो ये मेरे पास इस स्टेप पे ये जो आया, ये मेरे पास, अब अगर आप इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -2। ये कहां से आया, इसको जरा समझें। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट वुड बी अवर a, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट। अब यहां पे x स्क्वायर के साथ चूंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस 1 है, तो कोफिशिएंट इज 1, सो अवर a इज 1। तो जो भी कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा। जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास हमारा b होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारा c होगा। देखें, c वैल्यू जो कांस्टेंट है उसके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो जो भी साइन इस कांस्टेंट के साथ आएगा वो मेरे पास c के साथ भी आएगा, c की वैल्यू के साथ भी आएगा। अगर यहां पे मेरे पास इस 7 के साथ माइनस होता तो फिर b इज इक्वल टू -7 होता, ठीक है। तो a b c की ये वैल्यूज आ गई।
अब सिंपली मुझे पता है कि मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है जो इससे पहले हमने डिराइव किया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में एबीसी की वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा। वो मैंने एबीसी की वैल्यूज पुट कर दी, पुट करके उनको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये इस इक्वेशन का आंसर है। दिस इज आंसर टू अवर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने जो एक्सरसाइज 1.2 है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका मैंने एक पार्ट 9 चूज किया है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इस वजह से मैंने ये चूज किया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। वंस अगेन जाहिर बात है कि अब मुझे इसको अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म्स आ रही हैं और इनको रिमूव करना है तो मुझे इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने लिखा कि मल्टीप्लाइंग दिस एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी वो मैंने सिंप्लीफाई किया। मेरे पास इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन फ्री हो गए, स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए जाहिर बात है मुझे जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उन टर्म्स को रीअरेंज किया और ये जो सारा काम मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे क्या करना है, जाहिर बात है मुझे इस चीज को ज़हन में रखना है कि ये इक्वेशन मेरे पास ऑल्दो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अभी तक ये जो सारा काम मैं कर रहा हूं, इस काम को करने के पीछे मेरी जो सोच है वो ये है कि मुझे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर सकूं। तो किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई तभी हो सकता है जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने उसको जाहिर बात है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है तो मुझे मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, एक लीनियर फैक्टर होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे। मैंने इन टर्म्स को रीअरेंज किया और यहां तक, इस स्टेप तक, ये जो मैं लास्ट स्टेप पे पहुंचा हूं, इस स्टेप तक मैंने इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। देखें इसमें मेरे पास ये क्वाड्रेटिक टर्म है जिसका कोफिशिएंट 2 है, ये लीनियर टर्म है जिसका कोफिशिएंट -3a + 3b है, -3a + 3b, और ये मेरे पास a + b का होल स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद मेरा जो अगला काम है वो ये है कि मुझे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो मैंने लिखा कि क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट विच इज माई a, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट इज माई b एंड कांस्टेंट टर्म इज माई c विच इज a + b का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए मैंने इस बात का ख्याल रखा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है अगर उसके साथ मेरे पास माइनस साइन आ रहा है तो ये माइनस साइन मेरे पास इस b की वैल्यू के साथ भी आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, अब ये मेरे पास एबीसी की वैल्यूज आ गई। मैंने लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने एबीसी की वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, इसमें आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। यहां पे एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये चीज शायद आप इसको डिफिकल्टी फेस करें। देखिए मैंने जिस वक्त इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट में मेरे पास दो ट्रिक्स हैं। एक तो ये कि ये माइनस का होल स्क्वायर है, तो हमने क्लास 9th में सेकंड यूनिट के अंदर भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब मेरे पास किसी भी टर्म के साथ माइनस साइन हो और उसकी पावर इवन हो तो वो माइनस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पे भी वही काम हुआ कि माइनस की होल पावर इवन है तो मेरे पास इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एक तो यहां पे ये चीज होगी। दूसरा मैंने यहां पे ये काम किया है कि इस ब्रैकेट में से मैंने 3 को कॉमन लिया है। तो 3 को जब कॉमन लिया है, जब मैं कॉमन लूंगा तो जाहिर बात है उसका भी स्क्वायर कॉमन आएगा। तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये 9 मेरे पास वहां से आया, ठीक है। बाकी ये टर्म 4 2 आर 8 एज इट इज आ गई। अब मेरे पास 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स चूंकि सेम हैं जो ब्रैकेट के अंदर है तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 9 माइनस 8 इज 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडिकल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मेरे पास बाकी ये बच गया। अब मेरे पास x की ये दो वैल्यूज हैं, विच इज ये दरमियान में प्लस माइनस साइन है मेरे पास। तो x की इन दो वैल्यूज में से इनके रूट्स को हासिल करने के लिए मैंने एक दफा इसको इधर के साथ प्लस के साथ सॉल्व किया और फिर एक दफा माइनस के साथ सॉल्व किया, तो मेरे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने क्या किया है कि रैंडमली एक्सरसाइज 1.2 में से कुछ क्वेश्चंस मैंने जो थोड़े से एक आध इजी है, एक आध डिफिकल्ट है, वो मैंने मिक्स करके आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। तो इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप उनको घर में खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें।